हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ट्रिपल टी ट्रेडिंग चैनल पर। तो चलिए आइए हम कल के लिए कुछ एनालिसिस करते हैं। हमने एक दिन पहले की एनालिसिस मैंने वो वीडियो डाला था जिसमें मैं लाइव रिकॉर्डिंग में मैंने एनालिसिस की थी। तो उस एनालिसिस में मैंने ये बताया था कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है और डायरेक्ट यहाँ पर भी ओपन हो सकता है। तो यहाँ पर भी ओपन हो चुका है डायरेक्ट, ठीक है। तो एक प्योर एनालिसिस है, कोई प्रेडिक्शन नहीं है, ठीक है। ये कैसे है, क्या है, ये किस वजह से होता है, ये बहुत लंबा प्रोसीजर है ये सीखने के लिए, ओके। तो अभी आपके जिन्होंने भी 3-30 फार्मूला जो सीखा है उनके लिए थोड़ा बहुत आइडिया के लिए मैं एक डेली एनालिसिस वीडियो बना दूंगा अभी। उम्मीद करता हूँ कि अगर डेली बना पाऊँ तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोगों को सपोर्ट मिल जाएगा। तो अब कल देखिए, कल अगर बैंक निफ्टी का मार्केट अगर होगा तो कैसे होगा, ठीक है। देखिए जब यहाँ से जब ये निकल चुका है मार्केट और ये अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है मार्केट, सबसे पहली बात तो ये है कि मार्केट जो है इस लेवल तक पहुँच चुका है, ओके। मार्केट जो है अब ये देखिए मार्केट जो है अभी इस लेवल तक पहुंच चुका है, ओके। तो अब इस लेवल तक पहुंचने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है। अब ये हमें कल पता चलेगा कि ये माइनर रेजिस्टेंस जोन है या मेजर रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। मतलब यहाँ से एक रिजेक्शन आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। अब टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से कैसा है कि मार्केट जो है कि जैसे मैं आपको बता दूं मार्केट का जो पैटर्न है इस तरीके से, एक मिनट आप रुकिए मैं आपको बताता हूँ। अभी मार्केट का जो पैटर्न है पहले ये एक मार्क कर लेते हैं हम, ठीक है। ये जो आपका हो जाएगा एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अब मार्केट का जो पैटर्न है वो इस तरीके से यहाँ से सीधा यहाँ तक ऊपर गया है और ये नीचे की तरफ आया है। ये थोड़ा सा पुल बैक रिजेक्शन लिया है इसने, रिजेक्शन क्यों लिया। अब जब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक पाइवट पॉइंट है, ठीक है। पाइवट पॉइंट से ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। तो सीधा डायरेक्टली ये ऊपर की तरफ गया है मार्केट, ओके। यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ गया है। अब ये ऊपर की तरफ जब गया है मार्केट तो यहाँ तक आने के बाद में इसने एक छोटा सा पुल बैक लिया है। ये पुल बैक लेके अब इसने ये कंफर्म नहीं किया कि ये इसके ऊपर चला गया है कि नहीं गया है। तो हो सकता है कि ये ऊपर जाके यहाँ से नीचे आके फिर यहाँ से आके फिर ये नीचे की तरफ जा सकता है। अगर इसको तोड़ दिया इसने, इस लेवल को अगर तोड़ दिया तो ये मार्केट फिर वापस से डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता और अगर मार्केट अगर कल अगर गैप अप अगर ओपन हुआ, गैप अप मीन्स अगर यहाँ पे मार्केट अगर ओपन हो गया तो अब यहाँ तक आने तक का वेट कीजिए। यहाँ पे आपको जब तक कोई सेल टीआरएस नहीं मिलता तब तक आप कोई भी सेल करोगे नहीं। और जब यहाँ पे सेल का टीआरएस जब बनता है तो सेल का टीआरएस सेल करने से पहले आप अपने कैंडल का रेंज देखिए कि कैंडल में बायर्स कितने हैं और सेलर्स कितने हैं और कैंडल्स कितने वीक हो रहे हैं यहाँ से ऊपर जाते टाइम पे, ठीक है। अब मैं इसको एक बार 3 मिनट का चार्ट में लगा के देखता हूँ आपके सामने, ठीक है। 3 मिनट का मैं चार्ट लगा रहा हूँ। तो ये जो है हमारा एक ये रेजिस्टेंस जोन है और ये दूसरा रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। अब 3 मिनट के चार्ट में मैं लगा के देख रहा हूँ तो इसके अंदर आपको क्या पता चलता है कि यहाँ पे एक ट्रैप लगा है इसलिए ये ऊपर गया, फिर यहाँ पर वापस से ट्रैप लगा है फिर से ये नीचे आया, ठीक है। तो अब ये जो लास्ट के जो है ये इतने कुछ मायने नहीं रखते हैं लॉन्ग टर्म। जैसे अगर हमको लंबा टारगेट पकड़ना है तो ये कुछ इतने मायने नहीं रखते। अगर ये 15 मिनट में होता है ऐसा कुछ, अगर ये 15 मिनट में होता है कि ये ऐसे में यहाँ पर है और यहाँ पे 15 मिनट में अगर यहाँ पे अगर ऐसा कुछ ट्रैप लगता तो कुछ बात होती, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये पूरा सस्टेन किया था मार्केट ने, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, ठीक है। देखिए ये वाला जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट पे इसने यहाँ पे सस्टेन किया तो यहाँ से इसका लाजिम था कि यहाँ से इसका ऊपर जाना है, लेकिन ठीक है तो ये तो बहुत ऊपर ओपन हो गया था। ये भी मैंने बताया था तो लास्ट वीडियो की जो एनालिसिस है उसमें, ठीक है। अब बात ये है कि अब मार्केट जब जो है यहाँ पे अब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे कोई एक पीटीसी होगा, ठीक है। पीटीसी होगा और ये एक पीडीएच होगा और यहाँ पे एक पीडीएल होगा, ठीक है। तो मार्केट अब पीडीएल तक तो आएगा नहीं, उसके चांसेस अभी एक ही दिन में बहुत कम है। और कल मंडे है, कल मार्केट हो सकता है कि इसी रेंज में घूमता भी रहे मार्केट, ये भी हो सकता है। बट अगर कोई
फॉरेन इन्वेस्टर या डोमेस्टिक इन्वेस्टर अगर कोई आ जाएंगे तो इसके ऊपर अगर क्रॉस हो जाता है मार्केट, इसके ऊपर अगर क्रॉस हो जाता है मार्केट, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ से इस तरीके से जाके इस तरीके से जाके इस तरीके से जाके यहाँ तक आ सकता है मार्केट। फिर यहाँ पे आप अपना सेल का कुछ सोच सकते हो। ओके, ठीक है। जैसे मैं आपको अगर मैं आपको कुछ मार्किंग्स बना के दूं तो अगर इस तरीके से अगर कुछ मैं आपको मार्किंग्स बना, अगर ये यहाँ से अगर ये तोड़ देता है, ठीक है, यहाँ से अगर ये नहीं तोड़ता, अगर यहाँ तक ही रहा, फिर इस तरीके से अगर नीचे आया तो ये इस तरीके से ऊपर जाके फिर ये इस तरीके से नीचे की तरफ आता रहेगा, ठीक है, यहाँ से फिर ये नीचे की तरफ आता रहेगा। ओके, अगर ये इस तरीके से नहीं आया, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आया, यहाँ तक आया, फिर इसने एक लोअर लो दिया, फिर ये 15 मिनट में अगर आप देखना कि अगर या तो गैप अप भी ओपन हो गया, गैप अप भी अगर ओपन हो गया, अगर यहाँ तक अगर इस तरीके से ओपन हो गया, फिर ये थोड़ा यहाँ से ये जो ये लाइन है, ये लाइन की तरफ यहाँ तक अगर आया मार्केट, और फिर यहाँ से फिर सीधा ये ऊपर गया, तो ये यहाँ तक जाके फिर ये नीचे की तरफ आ सकता है मार्केट, ठीक है, फिर ये नीचे की तरफ आ सकता है मार्केट। ओके, यहाँ पे अगर कोई पहला सेल टीआरएस अगर ढूंढे तो, ठीक है, यहाँ से नीचे, अगर ये उम्मीद मत करना कि यहाँ से फिर ये एक लंबा मार्केट आ सकता है कि फिर यहाँ से ये इतना अगर ये यहाँ तक आता है, ठीक है, तो फिर इस तरीके से अगर इतना आया, अगर इसने इसको अगर क्रॉस नहीं किया, तो फिर वापस से अगर ये नीचे आया तो समझ जाना कि फिर ये डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। इस तरीके से ये डाउन ट्रेंड करते करते ये डाउन ट्रेंड करते 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 फिर वो यहाँ तक अपना जो टारगेट है पीडीसी या पीडीएल है या पिवट पॉइंट से कोई रेजिस्टेंस वगैरह वगैरह है, वो वहाँ तक आएगा मार्केट, ठीक है। तो ये इस तरीके की बात है। तो ये आपकी कल की जो है बैंक निफ्टी की ये एनालिसिस होगी, ठीक है। तो इसको ध्यान से आप ट्रेड करना, मार्केट ओपन होने देना, ओपन होने तक का टाइम लेना। अगर डायरेक्टली अगर मार्केट अगर यहीं कहीं पे ओपन होता है और कोई सेल का टीआरएस मिलता है, तो आप एक छोटा सा 200 पॉइंट का 300 पॉइंट का एक छोटा सा यहाँ पे टारगेट रख सकते हो नीचे की तरफ से। ओके, तो ये हो गया आपका एक बैंक निफ्टी में। और कोई ऊपर और कोई रेजिस्टेंस अगर आपको देखना है तो ये एक ये रेजिस्टेंस है, अब ये रेजिस्टेंस से तो टच कर चुका है। अगर ये रेजिस्टेंस को अगर इसने क्रॉस कर दिया तो इसका मतलब ये वीक रेजिस्टेंस हो गया आपका, और ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उस पर आप सोच सकते हो कि यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। ओके, अगर यही चीज़ अगर अभी हम निफ्टी में देखें, ठीक है, अगर यही चीज़ अगर अभी हम निफ्टी में देखें, तो निफ्टी में देखने से क्या है, अभी तक इसने किसी का कोई सपोर्ट लिया नहीं है, ठीक है। ओके, डायरेक्टली जैसा बैंक निफ्टी का चला था वैसे सीधा ये भी ऊपर की तरफ गया है। यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को ये पार कर चुका है, तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे एक सेल टीआरएस बना था, ये कंफर्म हुआ था, वो फेक हुआ था, वो कोई काम का नहीं है, ठीक है। जब इस तरीके का मार्केट हो तो कभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए कि हमें यहाँ पे, क्योंकि ये ऑलरेडी अप ट्रेंड में चल रहा है। लेकिन जब भी ये मार्केट जो निफ्टी है जो अप ट्रेंड में चल रहा है, इसने सिर्फ इधर ही पुल बैक लिया है, यहीं पर पुल बैक लिया है, यहाँ पर पुल बैक लेके, और ये यहाँ से की तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है। अब जैसे मैं आपको बताऊँ, यहाँ से इतना एक तरफ आया नीचे, यहाँ से एक नीचे आया, तो ये वाला जो लाइन है उसने वो डे हाई के उस दिन को क्रॉस कर दिया, क्रॉस करके जो है सीधा यहाँ तक एक हाई बनाया। हाई बनाने के बाद में एक छोटा सा इसने पुल बैक लिया 3 नंबर का, फिर उसके बाद में वापस से ऊपर तोड़ के गया, ठीक है। तो अब ये इसको और भी ऊपर जाना है शायद, अगर नहीं जाना है, अगर ये गैप अप अगर ओपन हो गया तो इसका मतलब ये ऊपर है, ठीक है। अगर गैप अप ओपन हो गया तो ये ऊपर है, और यहाँ से फिर यहाँ से फिर ये नीचे की तरफ ये